अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मटन वाइट कढ़ाई की रेसिपी। बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होती है। ऐसी ही इजी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन वाइट कढ़ाई के लिए यहाँ पर मैंने 1 kg मटन लिया है। कटिंग इसकी मैंने मीडियम रखी है, बहुत छोटी कटिंग भी नहीं हमने रखनी। अच्छे से वॉश करके साफ़ कर लिया है। चर्बी हमने इसके साथ ही रहने देनी है, उसको रिमूव नहीं करना। कढ़ाई में इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। अब यहाँ पर हम मसाला रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 8 से 10 साबुत लौंग और 8 से 10 साबुत काली मिर्च, 1 तेज़पत्ता, 1 बादियान का फूल, जावित्री का 1 टुकड़ा लिया है और 2 हरी इलायची ली हैं। अब इन सब मसालों को हम पीस लेंगे, लेकिन यहाँ पर तेज़पत्ता पीसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत इजीली सेपरेट हो जाता है। सारे मसाले मैंने जार में शामिल कर दिए हैं। पीस कर ही हम इन्हें शामिल करेंगे, साबुत शामिल नहीं करने क्योंकि वो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1.5 टीस्पून नमक शामिल किया है। ये सारे मसाले भी इसी मसाले में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें हम अच्छे से वॉश किया हुआ मटन शामिल करेंगे। मटन शामिल करने के बाद ये मसाले जो हमने पीस लिए थे और जो इसमें और मसाले शामिल किए थे, ये हमने शामिल कर दिया है। 2 छोटे बाउल मैंने पानी के शामिल किए हैं। पानी हमने उतना ही शामिल करना है जो प्रेशर कुकर के अंदर ही हम इसे ड्राई कर लें। यहाँ पर वेट चलना जैसे ही स्टार्ट हुआ है, इसकी टाइमिंग मैंने 20 मिनट्स रखी है। 20 मिनट्स में हमारा मटन अच्छे से गल जाएगा और पानी भी इसका सारा ड्राई हो जाएगा। प्रेशर कुकर को खोल लिया है, पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और मटन भी गल चुका है। आपको चेक भी करवा देती हूँ। इस पॉइंट पर जब आप कुकर खोलें, अगर आपके मटन में पानी मौजूद हो, आपने फ्लेम को हाई करना है और पानी को इस तरह से अंदर ही ड्राई कर लेना है, क्योंकि सारा मसाला और टेस्ट जो है वो उस पानी में होता है, इसलिए हमने उसे मटन के साथ ही अच्छे से ड्राई कर लेना है। अब एक बाउल में हम मटन भी निकाल लेंगे और प्रेशर कुकर से अच्छे से मसाला भी साफ़ करके बाउल में निकाल लेंगे। कढ़ाई में 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म हुआ है, यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट लिया है, ये हम शामिल कर देंगे। यहाँ पे अदरक और लहसुन को हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हुए हैं, इसमें हम शामिल करेंगे मटन। बाउल को अच्छे से साफ़ करके सारे मसाले भी हम इसके साथ ही यहाँ पर इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई किया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पे 3 से 4 मिनट हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, इससे इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर इस पर बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर भी आ जाएगा। मटन पे बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब यहाँ पर मैंने 5 हरी मिर्च ली हैं, थोड़ा सा पानी शामिल करके उन्हें ग्राइंडर में डालकर पीस लिया है। अब यहाँ पर ये हमने पेस्ट शामिल करना है, इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर इसको ड्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस 1 से 2 बार हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने 1/2 कप दही लिया है और साथ हमने 1 पैक इसमें क्रीम शामिल की है। क्रीम आप कोई भी अच्छे ब्रांड की ले सकते हैं। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करते हुए हमने इसे मटन के अंदर शामिल करना है। बाउल को भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। दही और क्रीम शामिल करने के बाद हमने इसे रेगुलर अच्छे से मिक्स करना है। तब तक इसे मिक्स करना है जब तक कि इसमें अच्छे से बॉयल नहीं आ जाता। यहाँ पे फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही मैं इसकी कुकिंग कर रही हूँ। जैसे ही इसमें बॉयल आया है, इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा। इस पॉइंट पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो आप शामिल कर सकते हैं। 1 से 2 बार इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे थिक कर लेंगे। रेगुलर इसे मिक्स करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये थिक हो चुकी है। इस पॉइंट पर हमने फ्लेम को ऑफ करना है, क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा थिक करेंगे, ये ठंडी होकर और ज़्यादा थिक हो जाती है। हल्की हल्की इसमें ग्रेवी मौजूद है। इस पॉइंट पर फ्लेम को ऑफ करूँगी। ऑफ करने के बाद इसे कवर करेंगे और 5 मिनट के बाद इसे सर्व करेंगे। अभी ये यहाँ पर थोड़ी सी ही ठंडी हुई है और आप चेक करें कितनी ज़्यादा थिक हो चुकी है। बहुत ही ईजी वे में वाइट मटन कढ़ाई रेडी है। आप भी बनाएं, इंजॉय करें।
मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।